ये जो आम देख रहे हैं वो आम आम नहीं बल्कि खास है। इसकी कीमत 10 ग्राम सोने से भी 4 गुना ज़्यादा है। 10 ग्राम सोना अगर 70,000 का है तो ये आम है 2,70,000 का। ये आम है जापान का मियाजाकी, जिसको कहते हैं मियाजाकी, मतलब कहते हैं कि उगता हुआ सूर्य। तो ये जब आम पक जाता है तो इसकी आभा भी जो है वैसी लालिमा होती है, उगते सूर्य की माफिक। तो ये आम का ये खास जो पेड़ है ये जबलपुर के एक चरगवा इलाके के बगीचे में लगा हुआ है। इस जो बड़ा 10 एकड़ का ये आम का बगीचा, उसमें ऐसे 3 पेड़ हैं और ये दावा किया गया है कि जो इस पेड़ में जो आम उगता है वो जापान में वो 2,70,000 या 75,000 रुपए प्रति किलो बिकता है। हालांकि जबलपुर में जब ये पहली बार आम हुआ था तो जिनका ये बगीचा है संकल्प परियार, उन्होंने इस आम को पहली जो उसकी उपज थी या पहला जो आम तोड़ा था तो बाबा महाकाल को चढ़ाया था। उसके बाद एक मुंबई के व्यापारी को 50,000 रुपए किलो में आम बेचा था। इस आम की क्या खासियत है, आम कैसे इनके हाथ, आम क्या लॉटरी कह सकते हैं, ये सोना कैसे इनके हाथ लग गया, तो हमारे साथ ये बताने के लिए संकल्प जी खुद मौजूद। संकल्प भाई बताओ कि ये इतना कीमती सोने जैसा आम है, कहाँ से मिल गया ये खजाना आपको? साहब, ये तो ईश्वर की कृपा है। हमें तो बिल्कुल नहीं मालूम था कि इतनी कीमत है इसकी। हमें तो सिर्फ इतना बताया गया था कि वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो, जो शब्द उन्होंने यूज़ किए थे मैं वही दोहरा रहा हूँ कि वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो। तो जबलपुर के निवासी और एक किसान के लिए वर्ल्ड मोस्ट का मतलब क्या होता साहब? 1000, 2000, 5000, इससे ज़्यादा सोच आगे नहीं बढ़ पाती थी। तो हम लोगों ने कभी ध्यान भी नहीं दिया इस विषय में। लेकिन जब पेड़ों में फल लगे और उनका कलर, रूप, रंग बहुत अनोखा आया और उसके बारे में जब प्रचार होने लगा तो जानकारियाँ भी बढ़ने लगी। तब सर्च भी किया तो इसका जो रेट सुना तो हम लोग दंग रह गए। हमने सपने में सोचा नहीं था साहब कि ये इस कीमत तक का हो सकता है। क्या कीमत पता चली? 2,70,000 रुपये बताया गया प्रति किलो की, तो हम तो दंग थे। और भारत में तो हम ये आशा नहीं कर सकते हैं, और वो भी जबलपुर में एक किसान है कि मैक्सिमम सोच क्या हो, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। 4,000, 5,000, मतलब सपनों की दुनिया में है वो। उतना ही बहुत था हमारे लिए। तो ये जब पहली बारी आम हुआ जी। तो पहली बात तो बताओ कि पता कैसे चला कि ये बेशकीमती ये आम नहीं है तो खजाना है, और पहली फसल बिकी कितने में? नहीं देखिए, पहली फसल तो जब इतना अनोखा था और हुआ क्या कि हम लोगों ने इसको बाहर हमारा एक काउंटर लगता है जो हम अपने सभी भाइयों के लिए आम उपलब्ध कराते हैं। तो इस आम को भी प्रदर्शन के लिए रख दिया साहब। तो एक खन्ना जी हैं, तवनेजा जी या खन्ना जी नाम याद नहीं, कुछ वर्ष पूर्व पहले की बात है, प्रथम वर्ष था वो आगमन। तो उन्होंने 500 रुपये का एक फल खरीदने की इच्छा जाहिर की। मैं ताज्जुब में था। अब हालांकि बेचा नहीं उनको वो फल। हमने कहा सिर्फ दिखाने के लिए कि आप जैसे अच्छे लोग आते हैं सब देखें। और एक जन ने 5,000 कीमत लगा दी साहब। तो और ताज्जुब बढ़ता गया, क्योंकि देखने में अथा सुंदर था और अथा वो था, और हमारे पास जानकारी का पूर्णतः अभाव भी था। हमें नहीं मालूम था ये कितने का क्या है। वो तो जब प्रचार प्रसार हुआ और जानकारियाँ बढ़ती गई तो सब चीज़ें जानकारी में आई। और हमारे यहाँ से जो प्रथम फल जाता है वो बाबा महाकाल बाबा के दरबार में ही हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग स्वयं जाएं और वहाँ पर जाके बाबा का आशीर्वाद लें और वहाँ पर उनके चरणों में ये चीज़ें, क्योंकि उन्हीं की देन से ये सब चीज़ें हो पा रही हैं सर। तो 50,000 में पहली बार किसने लिया इस हाँ मियाजाकी साहब, को? देखिए मेरे पास राय जी हैं जबलपुर के, कोई राय मेडिकोस बताया था। उनके मुंबई में कोई ज्वेलर मित्र हैं या रिश्तेदार हैं तो नहीं है, मगर उन्होंने पहली भी दफ़ा 50,000 रुपये का ये था। उसके बाद हम लोगों ने कभी अभी तक तो नहीं है। तो ये पेड़ आपके मिला कैसे हाथ में? ये तो किसी, मुझे लगता है कि कोई जानता भी नहीं होगा ये मियाजाकी पेड़ है और इसका फल इतना कीमती। आपको कैसे इसका मतलब सर पौधा कैसे मिला? इसको भी मैं कहूँगा ईश्वर रूप में आए थे उनके। हम तो चेन्नई जा रहे थे नारियल के पेड़ लेने, हाइब्रिड नारियल। रास्ते में ट्रेन में हमारी इटारसी से हमारी ट्रेन हमको लेनी थी। हमारा जो रिजर्वेशन था अपग्रेड हुआ, हमारे ऊपर रिजर्वेशन कंफर्म ना हो गया, अपग्रेड किया गया। तो उन्होंने सेकंड एसी से फर्स्ट एसी में हमको ट्रांसफ़र किया, और वो भी उस कंपार्टमेंट में जहाँ केवल 2 बर्थ होती हैं। तो वहाँ पर एक बर्थ पे वो सज्जन बैठे हुए थे और एक पे हम थे। चूँकि सफ़र लंबा था, बातचीत में कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, जानकारी हो ही जाती है। तो बीच में भाषा का जो हम लोग के बीच माध्यम था वो इंग्लिश भाषा का ही माध्यम था। तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि हैव यू एवर सीन द पर्पल कलर मैंगो, ब्लैक कलर मैंगो, रेड कलर मैंगो, पिंक कलर मैंगो। तो हमारे लिए तो नाम ही अचंभित थे कि भाई पिंक कलर तो ठीक है, लेकिन पर्पल कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर हमने कभी नहीं सुने थे, नाम ही नहीं न सुना था कि इस प्रकार के आम होते हैं। फिर उन्होंने वो कुछ विस्तार से बताया और बोले कि यदि आप चाहेंगे तो, चूँकि मैंने उनको बता दिया था कि मेरे आम का बगीचा है बातों में, उन्होंने कहा आप चाहें तो ये आम मैं दे सकता हूँ।
तो मैंने पहली बार जीवन में नाम सुना था, मेरे प्रभु की अपार कृपा थी कि मेरे पास उनको देने लायक पैसे थे अलग से कि इतना मैं कर सकता था। तो कुछ मैंने एडजस्टमेंट किया कि जो नारियल के पौधे हैं वो थोड़े कम करे, कुछ उनको दिए, क्योंकि आम का बचपन से एक बहुत हम सभी को होता है शौक। तो वो पौधे लाए और सच बताएं तो ला के हम लोग भूल भी गए साहब, क्योंकि समय इतनी तेज़ी से गुजरा, काम इतने ज़्यादा थे कि इन बच्चों को तो 1 साल तक नर्सरी में ही रखा रहा। हम लोगों को ध्यान ही नहीं था इन बच्चों को लगाना है, क्योंकि अन्य कार्य जो सामने थे वो बहुत ज़्यादा थे। तत्पश्चात जब 1 वर्ष बाद हमारी पत्नी ने बोला कि वो रखे हुए हैं बच्चों को लगाया जाए, तो हमने लगाना चालू किया साहब। और ईश्वर की अपार कृपा, जब दूसरे साल से फल आ गया था, क्योंकि 1 साल तो नर्सरी में रखा रहा, 1 साल में हमारे यहाँ लगाया और जो तीसरा साल होता है उसमें फल आ गया साहब लगाने के दूसरे साल। तो फलों का रंग रूप देख के हम लोग अचंभित थे, जीवन में कभी ऐसे रंग रूप के देखे नहीं थे। तो ईश्वर की अपार कृपा है कि ये सब, और उन सज्जन से दोबारा मुलाकात का ना सौभाग्य मिला ना कुछ। जैसे प्रभु किसी रूप में जीवन में आते हैं तो वो सज्जन आए हमें और ये पौधे देके चले गए, तो आज भी हम उनको महाकाल बाबा का रूप में जानते हैं। सुना है इस बेशकीमती खजाने की सुरक्षा भी बड़ी खास होती है, कैसे करते हो? देखिए, इस लोभ में तो नहीं करते सुरक्षा, हम लोग की बेशकीमती है, हमारे तो सब बच्चे बराबर हैं। दरअसल होता क्या है साहब कि लोग आते हैं बड़ी दूर दूर से कि तरह तरह के आम देखने के लिए, और चूंकि ये कीमती है तो सबसे ज़्यादा खतरा इसी के ऊपर मंडराता है, चूंकि सभी लोगों को पता चल गया और ये अलग ही नज़र आता है, हर आम से अलग। लाल कलर का आम है तो रात में टॉर्च से भी देखेंगे तो आपको अलग ही नज़र आ जाएगा। तो इसकी सुरक्षा और लोगों का दूर से आना, बड़ी आशा से आना, हमारे लिए उनके चेहरे की मुस्कुराहट जो यहाँ पधारते हैं, उनके बच्चों की चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कीमत रखती है साहब। तो हम चाहते हैं वो आएँ यहाँ पर देखें और उनकी दुआएं हमें मिलती हैं। तो इस वजह से सुरक्षा करना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि हम लोगों ने 1 वर्ष जब बगैर सुरक्षा के छोड़ दिया था तो पूरे आम चोरी हो गए थे। हम लोग दूसरे दिन काफ़ी हैरान परेशान हुए। फिर धीमे धीमे हमने भी सीखा, गार्ड रखे तो गार्ड से भी चोरी हुई। फिर हमने कुत्तों को, जो मनुष्य का सबसे वफादार मित्र कहा जाता है, तो उस मित्र की सहायता ली और उसने अपनी पूरी कर्तव्यता से ड्यूटी निभाई। 2 वर्ष हो गए हैं, अभी तक चोरी तो नहीं हुई है। कितने कुत्ते आपने पाल रखे हैं और कितने कैमरे लगा रखे हैं? सुना कैमरे भी लगे हैं? हाँ सर, कैमरा दिन में काम करता है साहब, चूंकि दिन में हमारे कुत्ते जो हैं आराम मित्र, करते हैं। हाँ वो सोते, क्योंकि रात भर की ड्यूटी करते हैं साहब, तो दिन में आराम करने का उनका तो फर्ज बनता है। तो दिन में हमारे लिए मित्रता निभाते हैं हमारे सीसीटीवी कैमरे। वैसे दिन में चोरी तो नहीं होती है, कभी कभार 1-2 घटनाएं ऐसी छोटी मोटी हुई हैं, मगर उनको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि तो दिन में हमारे 8 कैमरे जो लगे हुए हैं सीसीटीवी, खासतौर पर कि जहाँ पर मियाज़ाकी वगैरह सब लगे हैं, तो कोशिश करते हैं कवर हो। और रात में हमारे 11 कुत्ते जो है वो खुलते हैं बगीचे की रक्षा हाँ करते बिल्कुल, 9 बजे के बाद उनको खोल दिया जाता है। तो इस बार कितने इसमें मतलब कितने पेड़ हैं और कितने फल आए हैं मियाजाकी के? मौसम बहुत विपरीत रहा है साहब इस बार, बहुत विपरीत रहा है। जैसे पीछे जो पेड़ लगा है आपको 10-11 फल भर दिख रहे हैं, इसी में कम से कम 60 से 70 फल थे। तो निसंदेह हमें मालूम था कि बचेंगे तो 30-35 ही बचेंगे या 20-25 बचेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बचेंगे अंत तक, क्योंकि आंधी तूफान तो अंत में मई में आती है। मगर आप देख रहे हैं अभी 1 या 2 मई है, ना फल का साइज उतना बड़ा हुआ है और ना ही उतने सारे फल बचे हैं। इस बार मियाजाकी थोड़ा सा सारे डिसअपॉइंट होंगे आप? नहीं देखिए, डिसअपॉइंट तो नहीं हूँ, प्रकृति माता से लड़ तो सकते ही नहीं है, प्रकृति माता के साथ समझौता करके ही चलना पड़ता है। मगर जो इस प्रकार से मौसम परिवर्तन हो रहा है, पहला वर्ष है मेरे जीवन काल का कि हर 15 दिन में बारिश हुई है इस साल, इस वर्ष। बारिश होने से 2 चीज़ होती है, एक तो मोर का, फल का, सबका क्षरण होता है। दूसरी बात, बारिश के समय बादल होते तो कीड़ों का अथाह प्रकोप होता है। तीसरा साहब, कि जो आपका फल बनने वाला होता है, जैसे मोर के समय गिर जाए तो वो फ्लावरिंग ही खत्म हो मतलब जाती है। प्रकृति से बहुत नुकसान हुआ। एक आखिरी सवाल कि इस बगीचे में आपके कौन कौन से खास ऐसे आम के पेड़ हैं और क्या उनके नाम हैं? सर वैसे तो सभी बहुत खास है हमारे लिए। प्रजाति कौन कौन से खास? जी, प्रजातियों में जैसे विदेशी प्रजाति कहेंगे तो हमारे पास मियाज़ाकी है, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का R2E2 है, यूएसए का सेंसेशन है, यूएसए का ब्लैक मैंगो है, जैपनीज़ 2 केजी मैंगो है, जैपनीज़ ऑल टाइम मैंगो है, मलेशिया का जंबो ग्रीन है, और इसी प्रकार परी है। और जैसे कि एक हापुस जैसा कलर होता है, उसका नाम हम नहीं समझ पाए, लेकिन बिल्कुल सेम देखने में हापुस है, मगर उसका जो कलर होता है वो एकदम जैसे सोना रखा हो टेबल पर आपके। उस फल को यदि सजा देंगे आपके सामने तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसकी खूबसूरती को निहारते रह जाएंगे। उसका नाम हमें याद ज़हन से उतर गया,
तो देखिए ये संकल्प जी हैं बता रहे हैं कि तमाम तरह की देसी विदेशी वैरायटीज बगीचे में है, लेकिन जो सबसे खास है वो ये पेड़ है, उसमें ये लगा फल है मियाजाकी, जिसकी कीमत सोने से भी 4 गुना ज़्यादा कीमती है, और इसकी सुरक्षा भी वो 11 ट्रेन डॉग और 9 कैमरे के माध्यम से करते हैं। और उनका संकल्प का कहना है भाई का कि इस बार थोड़ा सा इसमें फल कम आए हैं और उनकी साइज भी छोटी है, लेकिन फिर भी ये फल इस बगीचे के आकर्षण का केंद्र है। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।